हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन आईएएस एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज सीरीज चला रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है ये विश्व के देश तथा उनकी सीमाएं हैं। दोस्तों, इसके पहले कई ज्योग्राफी के जैसे विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में, विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में, घाटियों के बारे में, घास के मैदानों के बारे में, इसके लिए वीडियोज़ पहले से बना करके आपके आइकन आईएएस चैनल पे दे दिए गए हैं, आप उन्हें देख लीजिए। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हम पहले ये जान लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कि जैसे विश्व के जो बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं उनका क्रम पूछ लेता है कि सबसे बड़े क्षेत्रफल से घटते हुए आगे क्रम पूछ लेता है, या फिर विश्व के जो अन्य देश है जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है उनका क्रम पूछ लेता है, या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें देश जो शामिल हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन राज्य शामिल हैं, ब्रिटिश द्वीप समूह के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, या फिर बाल्कन राज्य के अंतर्गत कौन कौन राज्य आते हैं, ये आपसे पूछ लेता है। या फिर क्वेश्चन इसको घुमा करके दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बाल्कन राज्य में शामिल नहीं है, या फिर इसी तरह से पूछ लेता है कि काकेशस राज्य में नहीं शामिल है, या फिर ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा पहला दोस्तों इसमें है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 बड़े देश। दोस्तों, इससे कई बार आपके क्वेश्चन रिपीट किए हैं और बार बार ये पूछता है। तो दोस्तों, ये जो 10 बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों ये जितने भी 10 देश दिए गए हैं ये आपका क्रम लगाने के लिए पूछता है कि शुरू से 5 का पूछ लेगा या लास्ट के 5 से पूछ लेता है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो संभावना क्वेश्चन की बनती है वो या तो भारत के जितने आगे हैं चार देश उनकी पूछ लेता है, या इसके पीछे वाले 3 देशों के बारे में पूछता है। तो ये जो क्रम है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, और ये आपका एग्ज़ाम में आ चुका है और आने की संभावना भी है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पहला जो देश है वो रूस है, और दूसरा कनाडा है, तीसरा यूएसए है, और चौथा चीन है, और 5वां ब्राज़ील है। छठवां जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पे भारत आता है। तो दोस्तों, एक बार आपके यूपी पीसीएस में ये भी पूछा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का विश्व में कौन सा क्रम है, तो ये 7वें नंबर पे आता है। और एक बार दोस्तों इसने पूछ लिया था कि भारत के बाद के जो 3 देश हैं इनका क्रम पूछ लिया था कि भारत के बाद क्षेत्रफल में घटते हुए क्रम में दिखाना था। तो भारत के बाद 8वें नंबर पे अर्जेंटीना आता है, 9वें नंबर पे कजाकिस्तान है, और 10वें नंबर पे अल्जीरिया है। तो दोस्तों, ये भारत के बाद वाला जो है इसको याद रखिएगा। ये संभावना आने वाले आपके जो क्वेश्चन हैं ये आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगला दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे बड़े देश। तो दोस्तों, अभी क्षेत्रफल के हिसाब से आपने देखा, अब ये जनसंख्या के बारे में। तो दोस्तों, पता है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है, उसके बाद भारत की है। बाकी इसके बाद जो ये 3-4 आते हैं दोस्तों, इसके बाद अमेरिका तीसरे नंबर पे है, इंडोनेशिया चौथे नंबर पे है, 5वां ब्राज़ील है, और 6वें नंबर पे पाकिस्तान है। तो दोस्तों, ये जो क्रम है इसके बाद भारत के बाद अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाक, ये याद रखिएगा। क्योंकि भारत और चीन और भारत वाला ये तो सबको याद रहता है, लेकिन भारत के बाद कितने देशों का जो क्रम है जनसंख्या में वो याद नहीं रहता, और यहीं से क्वेश्चन ये बनाता है। तो इसको याद रखिएगा कि इसके बाद भारत के बाद अमेरिका होता है, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान। अगला है दोस्तों दक्षिण एशियाई देश। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कभी कभी दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई देश में सम्मिलित नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दक्षिण एशियाई देश के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल होते हैं। अगर ये याद रहेगा तभी इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको हम मैप के साथ भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तो दक्षिण एशियाई देश। तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत हम अगर कहते हैं कि दक्षिण एशियाई देश, तो इसका मतलब ये होता है कि हम भारत,
बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इनकी संख्या जो है दोस्तों आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देश ऐसे हैं जो दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। और आप इनको अगर मैप में देखेंगे दोस्तों तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत आप देखेंगे, इधर से हम चलेंगे, अगर इधर पश्चिम से अगर हम पूर्व की ओर चलेंगे, इधर से इधर की ओर, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट है। तो यहाँ पे पाकिस्तान है, फिर भारत है, फिर नेपाल है दोस्तों, फिर बांग्लादेश है, फिर भूटान है। और नीचे की तरफ देखेंगे दोस्तों तो ये श्रीलंका है और आपका ये मालदीव। दोस्तों ये सब जो इस तरह की टर्मिनोलॉजी है, इसको याद करने के लिए मैप को अच्छे से देख लीजिएगा। आप अगर मैप को देख लेंगे तो 7 देश जो है आपको क्लियर ये याद हो जाएंगे। अगला है दोस्तों हार्न ऑफ अफ्रीका। तो दोस्तों हार्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल होते हैं, हम इनको देख लेते हैं। इसमें भी क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही बनता है कि निम्नलिखित में से कौन हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है, या कभी कभी दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन शामिल है, बाकी 3 ऑप्शन दे देगा जो इसमें शामिल नहीं रहेंगे। तो हार्न ऑफ अफ्रीका जो है दोस्तों, जब अफ्रीका का आप मैप देखेंगे तो इस तरह से जो अफ्रीका का जो पूर्वी वाला हिस्सा उठा हुआ है, हार्न मतलब हो गया दोस्तों सींग की तरह, एक सींग की तरह उठा हुआ ये भाग है। इसमें जितने देश शामिल होते हैं इन्हीं को हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत 4 देश शामिल होते हैं, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। दोस्तों ये याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है ये चारों देशों के बारे में। इनको मैप से हम देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैप से आप देखेंगे यहाँ पे तो ये हो गया हमारा सोमालिया, ये हो गया इथोपिया, और ये हो गया जिबूती, और ये होगा इरिट्रिया। ये चारों देश जो है दोस्तों, ये एक सींग की तरह आपको आकृति दिख रही होगी, जैसे सर पे किसी के जानवर के सींग होता है उस तरह की। तो इसी को हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है इसको। तो इसमें सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये चारों देश शामिल होते हैं। अगला दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल होते हैं, इनको देख लेते हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों वही उसी तरह से क्वेश्चन सेम बनते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में शामिल है या कौन शामिल नहीं है। तो भौगोलिक दृष्टि से दोस्तों देखेंगे तो इसके अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड। दोस्तों इसमें जो उत्तरी फिनलैंड है यही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि फिनलैंड वाला जो आप जिस तरह से आप मैप में देखेंगे दोस्तों, अभी मैं मैप भी आपको दिखा दूंगा, तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा नॉर्वे है, ये स्वीडन है और ये पूरा फिनलैंड है। लेकिन फिनलैंड का केवल ये उत्तरी वाला हिस्सा इसमें भौगोलिक रूप से शामिल होता है, पूरा फिनलैंड इसमें शामिल नहीं होता है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में भौगोलिक दृष्टि से। और इसको भाषाई दृष्टि से भी अगर पूछेगा भाषा के आधार पे, तो इसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क शामिल हो जाते हैं, इसमें फिनलैंड शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों ये लास्ट वाले इन दोनों के जो हैं ये याद रखिएगा, यही आपको कन्फ्यूज करके क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो हम इधर दोस्तों मैप के साथ इसको देख लेते हैं। मैप में जैसा कि देखेंगे दोस्तों कि अगर स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप की हम बात करते हैं तो ये पूरा जो हिस्सा है ये नॉर्वे का आ जाएगा, स्वीडन का आ जाएगा, और फिनलैंड ये जो पूरा देश है इसका केवल उत्तरी वाला हिस्सा, ये हिस्सा केवल शामिल होता है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में। यानी कि यहाँ से लेकर के दोस्तों ये वाला जो पूरा हिस्सा है आपका, ये पूरा स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है, वो भी भौगोलिक दृष्टि से है ये वाला पूरा हिस्सा। बाकी ये फिनलैंड का जो दक्षिणी हिस्सा है ये इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह से दोस्तों जब भाषाई आधार पे ये कहता है कि जैसे कि भाषाई आधार पे स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप की बात है, तो वहाँ पे आपने देखा कि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क की बात किया था, तो वहाँ पे जो शामिल हो गए थे दोस्तों, ये नॉर्वे आपका देश शामिल हो गया, स्वीडन, और ये नीचे इसके स्वीडन के जो दक्षिण में है ये डेनमार्क है, और फिनलैंड उसमें शामिल नहीं था। तो याद रखिएगा अगर भाषा के आधार पर कहेगा ये, तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के अंतर्गत ये नॉर्वे देश आ जाएगा, स्वीडन और जस्ट उसी के दक्षिण में स्वीडन के डेनमार्क है, ये शामिल हो जाएंगे।
तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, मैप को अच्छे से देख लेना। और जैसे मैंने बताया है कि लास्ट वाला आपको याद रखना है। अगर स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप की बात करेगा तो उसमें उत्तरी फिनलैंड शामिल होगा नॉर्वे स्वीडन के साथ। और भाषा के आधार पर अगर पूछेगा स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप तो नॉर्वे स्वीडन के साथ इसमें डेनमार्क शामिल हो जाता, फिनलैंड इसमें शामिल नहीं होता है। अगला है दोस्तों बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र जो है दोस्तों ये दक्षिण पूर्व यूरोप का एक विशेष क्षेत्र है। ये जो बाल्कन पर्वत है इसी के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन्हीं को बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों इस तरह से जब आप देखेंगे इटली वाला मैप, इटली है और इसके बाद यहाँ पे एड्रियाटिक सागर है, ये एड्रियाटिक सागर है। तो यही जो हिस्सा पड़ता है एड्रियाटिक सागर के उत्तर वाला और दक्षिण पूर्व वाला जो ये हिस्सा पड़ता है यही पूरा आपका जो है यही बाल्कन क्षेत्र है। और बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं दोस्तों हम इसको मैप से भी देखेंगे। तो बाल्कन क्षेत्र में जो शामिल देश हैं दोस्तों उसमें अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और रोमानिया। दोस्तों ये जितने भी देश हैं इनको रट्टा मार जाइएगा क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि निम्नलिखित में कौन बाल्कन क्षेत्र में या बाल्कन देश में शामिल नहीं है। तो अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो आप गलत कर देंगे। और जिसमें से ये ग्रीस को याद रखिएगा क्योंकि ये ग्रीस जो है पूरी तरह से अलग इसमें दिखाई देता है। बाकी अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया ये एक ही टाइप के दिखते हैं। तो दोस्तों हम इसको मैप से देख लेते हैं। मैप में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे तो ये इटली है और इटली के जस्ट उत्तर में ये है एड्रियाटिक सी यानी एड्रियाटिक सागर। इसी के बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, मोंटेना है, अल्बानिया है, ये सर्बिया है और ये ग्रीस है। ये सारे देश इसमें शामिल हैं दोस्तों। तो इसको मैप से भी आप एक बार देख करके क्लियर कर लीजिएगा। अगला इसमें टॉपिक है दोस्तों, पॉइंट है ग्रेट ब्रिटेन में शामिल। जैसे दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं ये ग्रेट ब्रिटेन है, कोई ब्रिटेन कहता है, कोई ब्रिटिश द्वीप समूह कहता है, कोई यूनाइटेड किंगडम हो कहता है। तो इसका अलग अलग मतलब होता है। तो दोस्तों अगर कोई ग्रेट ब्रिटेन कह रहा है तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत शामिल क्या होते हैं, इंग्लैंड शामिल होता है, वेल्स शामिल होता है और स्कॉटलैंड। एक्चुअली दोस्तों ये देखेंगे तो मूल रूप से जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के एक द्वीप है बड़ा सा इस तरह से, उसी द्वीप का ये प्रांतों में बांटे गए हैं, उसी द्वीप को प्रांतों में बांटा गया है, उन्हीं का नाम है। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत याद रखिएगा कि इंग्लैंड शामिल होता है, वेल्स शामिल होता है और स्कॉटलैंड। हम इसको मैप से देख लेते हैं दोस्तों मैप में आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा केवल दिख रहा है दोस्तों, मैप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये वाला पूरा जो हिस्सा दिख रहा है यही आपका ग्रेट ब्रिटेन है। यही ग्रेट ब्रिटेन जो है दोस्तों ये एक द्वीप है। इसी द्वीप के अंतर्गत ब्रिटेन के 3 प्रांत शामिल हैं। जैसे उत्तर में स्कॉटलैंड है और मध्य वाले या दक्षिणी वाले हिस्से में आप इसके देखेंगे इंग्लैंड शामिल है और इसके जो पश्चिमी वाला हिस्सा है दोस्तों ये वेल्स है। तो वेल्स, इंग्लैंड और इसके उत्तर में स्कॉटलैंड जो है यही तीनों मिलाकर के यही ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत शामिल होते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन जो है दोस्तों ये एक द्वीप है ये इसका। अगला इसमें जो है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम अगर कोई बात करता है कि यूके के बारे में तो इसका मतलब वो ग्रेट ब्रिटेन की भी बात कर रहा है। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब ये जो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है ये भी, अब प्लस उत्तरी आयरलैंड जो है ये भी इसमें शामिल हो जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम का मतलब होगा कि किंगडम यानी कि ये जो साम्राज्य है ये यूनाइटेड किसके साथ, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को एक साथ जब ला देते हैं तो ये हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हमने पहले देख लिया कि ये वाला जो हिस्सा है ये ग्रेट ब्रिटेन हो गया और यही आपका उत्तरी आयरलैंड हो गया। इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तब यही बन जाता है आपका यूके। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आगे मेंशन किया गया लेकिन आप जान लीजिए, अगर हम ब्रिटिश द्वीप समूह की बात करें तो ब्रिटिश द्वीप समूह का मतलब ये हो गया कि ब्रिटेन के साथ साथ, इसका मतलब हो गया जो ग्रेट ब्रिटेन है ये, उत्तरी आयरलैंड है ये और बाकी ब्रिटेन के अधीन जितने भी द्वीप हैं उन सबको शामिल अगर हम इसमें कर लेंगे तब ये कहा जाएगा ब्रिटिश द्वीप समूह।
अगला पॉइंट है दोस्तों काकेशस राज्य। दोस्तों काकेशस राज्य जो होता है, काकेशस राज्य के अंतर्गत शामिल होते हैं, इसमें 3 देश शामिल है। एक अजरबैजान है, आर्मेनिया है, जॉर्जिया। तो दोस्तों इसको ट्रिक के तौर पर काकेशस राज्य के अंतर्गत आज, इसको आज यानी कि आज नाम से ट्रिक से याद कर सकते हैं। आज का मतलब हो गया, ए मतलब अजरबैजान, ए मतलब दूसरा का आर्मेनिया और जे मतलब जॉर्जिया। अगर अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया यही तीनों देश मिलकर के काकेशस राज्य का निर्माण करते हैं। अगला दोस्तों अफ्रीका माइनर में शामिल देश हैं। दोस्तों अफ्रीका माइनर के अंतर्गत आप देखेंगे इसमें मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। दोस्तों इसे मैट के नाम से आप याद रख सकते हैं, यानी मैट कहाँ बिछाया जाता है, अफ्रीका माइनर में। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जो अफ्रीका में एटलस पर्वत पाया जाता है, एटलस पर्वत जो है उसमें भी यही तीनों देश शामिल हैं, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। यानी चाहे अफ्रीका माइनर के अंतर्गत देशों की बात करें, चाहे एटलस पर्वत कितने देशों में विस्तृत है, दोनों की अगर बात करें तो यही तीनों देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। अगला है दोस्तों ब्रिटिश द्वीप समूह। तो दोस्तों ब्रिटिश द्वीप समूह के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें ग्रेट ब्रिटेन के साथ साथ उत्तरी आयरलैंड और प्लस अन्य जो द्वीप हैं जिस पे ब्रिटेन का कब्जा है, उनकी भी बात इनको भी हम शामिल कर लेते हैं। तो इसे ब्रिटिश द्वीप समूह कहा जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों मध्य अमेरिका के मुख्य देश। तो दोस्तों जैसे कि आपने पढ़ा होगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो एक मध्य अमेरिका भी कई टर्मिनोलॉजी आती है आपके ज्योग्राफी में। तो मध्य अमेरिका के अंतर्गत जो शामिल देश हैं हम उनको देख लेते हैं। और दोस्तों ये जो देश के नाम दिए गए हैं ये नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्रम भी हैं, और क्रम लगाने के लिए भी आपसे पूछता है एग्जाम में कि मध्य अमेरिकी देशों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें ग्वाटेमाला शामिल होता है, ग्वाटेमाला के बाद फिर बेलीज़ है, फिर एल सल्वाडोर है, फिर होंडुरास है, फिर उसके बाद निकारागुआ है और उसके बाद कोस्टा रिका, फिर पनामा। तो दोस्तों ये जो क्रम है इसका ये याद रखिएगा। और दोस्तों हम इसको मैप से देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले इसका मैप से आप देखेंगे तो ये ग्वाटेमाला हो गया, ग्वाटेमाला फिर बेलीज हो गया, बेलीज के बाद एल सल्वाडोर है, फिर होंडुरास है, फिर निकारागुआ है, फिर निकारागुआ के बाद फिर कोस्टा रिका इधर शामिल है और पनामा। दोस्तों एक बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा था कि मध्य अमेरिका का कौन सा देश दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप को टच करता है या छूता है, तो ये पनामा जो है यही इसके दक्षिण में स्थित है और यही दक्षिणी अमेरिका को टच करता है। इसके बाद दोस्तों दक्षिण अमेरिका इधर शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये जो उत्तर से दक्षिण इधर से क्रम आया हुआ है इसको याद रखिएगा, मैप को अच्छे से देख लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बार बार जब मन करेगा देख लीजिएगा। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला है दोस्तों खाड़ी देश या गल्फ़ कंट्री जिन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों खाड़ी देश या गल्फ़ कंट्री जो है आप देखेंगे जो फारस की खाड़ी है इसी के आस सटे हुए किनारे बसे हुए जितने देश हैं इन्हीं को गल्फ़ कंट्री या खाड़ी देश कहा जाता है। इसमें शामिल होते हैं दोस्तों ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है, कतर है, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान। दोस्तों एक चीज़ यहाँ याद रखें, ये जो क्रम दिया गया है ना, ये आपका जितने भी फारस की खाड़ी आप इस तरह से देखेंगे इस तरह, तो यहाँ से ओमान से शुरू होकर के इधर ईरान तक, यहाँ पे ओमान है और ये ईरान है, ये पूरा क्रम दिया गया है। तो क्रम याद रखिएगा कि फारस की खाड़ी के किनारे ये सब जितने देश हैं इनका क्रम याद रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर 7 गल्फ़ कंट्री की बात करेगा, जैसे गल्फ़ कंट्री खाड़ी देश की बात अगर करता है तो ईरान तो इसमें शामिल रहेगा, लेकिन अगर 7 गल्फ़ कंट्री नाम दे देगा क्योंकि ये 8 हैं, लेकिन अगर 7 गल्फ़ कंट्री की बात करेगा तो उसमें ईरान शामिल नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आप इसको मैप से देख सकते हैं दोस्तों।
ये मैप से देख लेंगे आप इसको तो आपको याद हो जाएगा। ये दोस्तों पहला जो इसमें आप इसमें देखेंगे ये ओमान देश है। ओमान के बाद ये संयुक्त अरब अमीरात है और संयुक्त अरब अमीरात के बाद ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब के बाद ये कतर है। फिर ये छोटा वाला जो द्वीप है दोस्तों ये बहरीन है। बहरीन के बाद फिर यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो छोटा हिस्सा है दोस्तों ये कुवैत है और कुवैत के बाद फिर ये आपका इराक है और इधर ईरान है। तो दोस्तों इसी क्रम में मैंने लिखा है। तो कभी कभी दोस्तों ये भी होता है इसमें कि आपसे पूछ लेगा पूरब से पश्चिम की ओर फारस की खाड़ी के किनारे बसे हुए जो देश हैं उनका क्रम लगाने के लिए। तो इधर ओमान हो जाएगा सबसे पूरब में, फिर उसके बाद कतर हो जाएगा, फिर सऊदी अरब हो जाएगा, फिर उसके बाद कतर हो जाएगा, फिर उसके बाद बहरीन हो जाएगा, फिर उसके बाद कुवैत है, फिर इराक है, फिर ईरान है। तो ये क्रम याद रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन दो देशों के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो एक तरफ सीमा रेखा दे देता है और आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किस देश में शामिल है, या फिर एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा देगा, दूसरी तरफ देश दे देगा और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों हम इसके जल्दी देख लेते हैं। इसमें जो दोस्तों 17वीं समानांतर रेखा है और दोस्तों इसमें जितना भी मैंने मेंशन किया है ये इसमें से कुछ तो एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं और आगे आपके एग्ज़ाम में आएंगे, चाहे 24 वाले में आए, चाहे आर ओ वाले एग्ज़ाम में आएंगे ज़रूर। तो दोस्तों पहला जो इसमें है 17वीं समानांतर रेखा, ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में खींची गई है। वियतनाम का जब विभाजन हुआ था तो वो 17वीं समानांतर रेखा के माध्यम से हुआ था। अगला है दोस्तों 24वीं समानांतर रेखा। तो 24वीं जो समानांतर रेखा है दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों आप देखेंगे ये कच्छ वाले है इलाका है, कच्छ की खाड़ी है, ये यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन किया गया है। अगला है दोस्तों 38वीं समानांतर रेखा, ये उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच में है। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। 49वीं समानांतर रेखा जो है दोस्तों ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। जब उत्तरी अमेरिका का आप मैप देखेंगे दोस्तों तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि जो कनाडा और यूएसए के बीच का जो बॉर्डर है वो 49वीं समानांतर रेखा है। अगला है दोस्तों 141वीं समानांतर रेखा जो है ये कनाडा और अलास्का के बीच में है, क्योंकि ये जो अलास्का है दोस्तों ये अमेरिका का एक राज्य है। तो ये अमेरिका का एक राज्य है और सटा हुआ किससे है, कनाडा से। तो इनके बीच जो रेखा है जो वो 141वीं समानांतर रेखा है। अगला दोस्तों ओडरनीसे रेखा। ये ओडरनीसे रेखा जो है दोस्तों ये पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच थी। अगला है दोस्तों डूरेंड रेखा। ये दोस्तों याद रखिए इसको डूरंड भी बोलते हैं और डूरेंड भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, चाहे डूरेंड की बात कीजिए चाहे डूरंड की बात करें। ये वर्तमान में इस समय तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है और इसका कुछ हिस्सा भारत में ही पड़ता है, लेकिन पहले ये 1896 में खींची गई थी तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच खींची गई थी। तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन 47 के बाद जब विभाजन हो गया तो इस डूरेंट रेखा का ज़्यादा हिस्सा भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ता है, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच बहुत कम है। अगला दोस्तों मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन के बीच है और ये 1914 में खींची गई थी। तो दोस्तों ये जो डबल स्टेटमेंट के आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं उसके लिए तैयार रहिएगा आप। उसमें पूछ लेगा कि डूरेंट रेखा इस 1896 में खींची गई थी। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि यह जो रेखा है ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच है। तो इस तरह से किस वर्ष में ये खींची गई ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और किन देशों के बीच खींची गई हैं ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगला दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। ये रेड क्लिफ रेखा जो है ये 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी और भारत और पाकिस्तान के बीच। इसी तरह से मैकमोहन रेखा 1914 में भारत और चीन के बीच। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। आप देखेंगे जैसे हिंडनबर्ग रेखा है, जो हिंडनबर्ग रेखा है दोस्तों ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे।
तो और दोस्तों मैनरहीन रेखा जो है ये सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में है। तो दोस्तों ये सोवियत रूस की बात कर रहा है, उस समय जब सोवियत संघ था, जब रूस सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था उसी समय ये खींचा गया था। और अब दोस्तों ये मैगिनाट रेखा जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है, और ये भी एक बार रिपीट किया है। अगला है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं दोस्तों, ये सब जितने फैक्ट हैं दोस्तों ये संभावना वाले फैक्ट हैं, आपके ये नए क्वेश्चन जो बनेंगे यहीं से बनने की संभावना है। तो ये खाद्यान्न तटीय रेखा जो है दोस्तों, खाद्यान्न तटीय रेखा, ये खाद्यान्न तटीय रेखा जो है ये सियरा लियोन और साइबेरिया के बीच में है। इसी तरह से दोस्तों आइवरी तटीय रेखा जो है दोस्तों ये आइवरी कोस्ट, जो आइवरी कोस्ट देश है उसकी सीमा पर खींचा गया है। स्वर्ण तटीय रेखा जो है दोस्तों ये घाना पर में खींचा गया है, घाना देश में, घाना देश की, और इधर आपका अटलांटिक महासागर है इसके बीच में। अगला दोस्तों 10 तटीय रेखा है। 10 तटीय रेखा जो है दोस्तों ये टोंगो, बेनिन और नाइजीरिया देशों की सीमा बनाती है। जो 10 तटीय रेखा है इस पे टोंगो, बेनिन और नाइजीरिया देश स्थित हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों ये सब वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। बाकी प्रपात रेखा जो है दोस्तों ये यूएसए में है। तो ये जितने भी 5 हैं दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आने की इनकी ज़्यादातर संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।